नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है कैथल जिले के नरड़ गांव में। यहां हम कुछ अनाथ बच्चों से मिले। इन बच्चों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। जरा सोचिए, बिना माता पिता के इन बच्चों के लिए जीवन कितना कठिन होता है। इनका कोई सहारा नहीं था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। ऐसे हालात में ये बच्चे बहुत कठिन जीवन जी रहे थे। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन बच्चों के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इन बच्चों तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब इन बच्चों को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अब इनके जीवन में एक सहारा मिला है और ये बेहतर तरीके से जीवन जी पा रहे हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं इन बच्चों से और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों नमस्कार, ऐसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव नरड़ जिला कैथल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं कुछ सामान लेकर के आए हैं। हम इनसे एक बार जानना चाहेंगे। सर जी नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम आपका? अमन दास है जी। सर आज गांव नरड़ में क्या सामान लेकर के आए आप? ये खाद्य सामग्री है जी। ये सर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत आज यहाँ एक गरीब असहाय परिवार है, उनको खाद्य सामग्री देने के लिए आए हैं जी। तो दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है कि गरीब असहाय परिवार है, उनके लिए खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं, तो बाकी डिटेल हम दर्शकों आपको अंदर जाके दिखाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, शिष्य हैं, वो गांव नरड़ के अंदर कुछ सामान लेकर के आए थे। अभी हम जानना चाहेंगे सर से भी वो क्या क्या सामान है। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारे दर्शकों को बताया था कुछ सामान लेकर के आए हैं, क्या सामान है सर, दिखाओगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जिनके इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो आज इनको सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार तीसरी किट देने के लिए आए हैं, जिसमें ये खाद्य सामग्री है जिसका विवरण इस प्रकार से है। 15 किलो आटा है जी। ये कपड़े धोने की साबुन है जी। ये नहाने की 2 साबुन है जी गोदरेज की। ये कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर है घड़ी का जी। और ये 4 तरह के मसाले हैं, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा। 4 तरह की ये दालें हैं जी। मूंग दाल धुली हुई, चना काला, दाल चना, उसके अलावा बेसन है जी, दलिया,
टाटा अग्नि चाय जी, टाटा अग्नि नमक, टाटा नमक जी, अचार, 1 लीटर सरसों का तेल जी, 1 डब्बा ये अमूल दूध का, सूखे दूध का जी, अमूल का जी, 2 किलो ये चीनी है जी, 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो आलू जी, 2.5 किलो प्याज जी। इस प्रकार से ये खाद्य सामग्री सतगुरु देव जी के आदेश अनुसार इन बच्चों को दी गई है, इस परिवार को दी गई है जी आज। तो सर पहले भी इन बच्चों को सामान दिया जा चुका है या कुछ आप पहली बार आए हो या पहले भी सामान दिया जा चुका है इस परिवार को? इस परिवार को जी पहले एक किट दी जा चुकी है, आज दूसरी किट है जी, दूसरी बार इनको सामान देने के लिए आए हैं जी। तो सर जैसा कि इन बच्चों ने कितने दिन पहले प्रार्थना लगाई थी और कितने दिन बाद ये सामान मुहैया करवा दिया गया आपकी तरफ से? इनके 2 दिन पहले इनका फ़ोन आया था जी, और 2 दिन में ही इनको सतगुरु देव जी के आदेशानुसार ये सारा सामान इनको मुहैया करवाया गया है जी। तो दर्शकों जैसा कि इनका बताना है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, इनका बताना है कि 2 दिन पहले इन बच्चों ने प्रार्थना लगाई थी कि इनके पास खाद्य सामग्री की कमी है, तो 2 दिन के बाद ही ये सामान मुहैया करवा दिया गया है। तो दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के तहत इन जो बच्चे हैं, इन बच्चों को जो सामान मुहैया करवाया गया है, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम एक बार बच्चों से भी बात करेंगे। दर्शकों जैसा कि ये छोटे बच्चे हैं, अभी जो अनाथ बच्चे हैं, इनके माता पिता नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया था। फर्स्ट किट हम देने के लिए आए थे, जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य किट देने के लिए आए थे, हमने आपको दिखाया था कि इन बच्चों के माता पिता नहीं है, बच्चे अनाथ हैं। तो अभी हम जो गुड़िया है परिवार में, जो सबसे बड़ी गुड़िया, हम इनसे बात करेंगे। बेटा नमस्कार। नमस्कार अंकल। बेटा जैसा कि आज ये सामान लेकर के आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और ये किट हमें दूसरी बार दी जा रही है। हम ये संत रामपाल जी महाराज का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमें हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह से चल रहा है इस राशन की वजह से। तो बेटा जैसे ही पिछली बार सामान देने के लिए आए थे, तो आपका बिल्कुल ठीक ठाक से अच्छा गुजारा हो गया था? यस सर, अच्छा चल रहा है। किसी सामान की कोई कमी तो नहीं थी? नहीं सर। तो बेटा अभी और किसी सामान की ज़रूरत है आपको आगे के लिए? सर बस हमारे घर पे टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, और छत पक्की नहीं है, सीलन बैठ रही है घर में, और कपड़े भी बाहर धोने पड़ते हैं, और रैंप भी हमारा टूटा हुआ है, इसलिए चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। तो बेटा इसके अलावा आपको, जैसा कि आपने बताया है, टॉयलेट बाथरूम नहीं है आपके घर में, तो जैसे आपको टॉयलेट जाना होता है तो आप कहाँ पे जाते हो, कैसे मैनेज करते हो? बाहर जाते हैं सर। तो बाहर खुले में जाना पड़ता है? यस सर। तो दर्शकों जैसा कि गुड़िया ने बताया है कि घर में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, इन बच्चों को बाहर खुले में टॉयलेट जाना पड़ता है। तो दर्शकों आप देख सकते हो, जैसा कि 21वीं सदी चली हुई है, अब हमारा जैसे कि सरकार का भी एक नारा है कि खुले में सोच मुक्त भारत हो हमारा। तो अगर हम देखें तो बच्चे कितनी लाचारी, कितनी मजबूरी में ये अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितनी लाचारी में बच्चे जी रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, जैसे गुड़िया ने बताया कि हमें काफ़ी दिक्कत होती है, बाहर हमें टॉयलेट जाना पड़ता है। तो गुड़िया ने ये भी बताया कि छत में जैसा कि सीलन बैठी हुई है, छत पक्की नहीं है, और इनका जो बाहर का रैंप है वो भी हमने आपको पहले दिखाया था कि टूटा पड़ा है। गुड़िया ने भी उसी की प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में चरणों में लगाई है। तो दर्शकों अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। तो दर्शकों जैसा कि अभी बच्चों ने बताया है कि घर में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, छत भी कच्ची है और रैंप भी टूटा पड़ा है, तो अभी हम सर से एक बार जानना चाहेंगे। सर जैसा कि बच्चों ने अभी बताया है कि घर में टॉयलेट नहीं है, इनको टॉयलेट के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है, और रैंप भी इनका टूटा पड़ा है जैसा कि बच्चों ने बताया, और छत भी कच्ची है। तो सर जैसा कि इन्होंने बताया है, तो सर इनकी ये जो डिमांड है, ये जो प्रार्थना है, कैसे पूरी की जाएगी? जो भी इनकी ये ज़रूरत है, जैसे टॉयलेट बाथरूम की, और छत भी कच्ची बता रहे हैं ये, और रैंप टूटा हुआ है, तो इनकी प्रार्थना सतगुरु देव जी के चरणों में लगाई जाएगी। जैसे ही सतगुरु देव जी का आदेश होगा उस सिर माथे, उसी अनुसार आगे की जो भी इनका जो समस्या उसका समाधान किया जाएगा। तो दर्शकों जैसा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों का कहना है कि जैसा कि बच्चों ने जो डिमांड बताई है, जो प्रार्थना लगाई है सतगुरु देव जी के चरणों में, तो इनका यही कहना है कि सतगुरु देव जी के चरणों में प्रार्थना लगाई जाएगी। उसके बाद जैसे भी जो भी आदेश आएंगे, उसके आदेश के अनुसार ही इनकी जो सेवा है, जो मदद है, वो की जाएगी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये एक मुहिम एक कितनी कारगर साबित हो रही है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। 2 दिन
पहले बच्चों ने प्रार्थना लगाई सामान के लिए, 2 दिन के बाद सामान आ गया है। अभी बच्चों ने और भी प्रार्थना लगाई है, तो वो भी बहुत जल्द इनकी पूरी हो सकती है, जैसा कि सतगुरुदेव जी के आदेश आएंगे। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 999260 0954 999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब